जहां तक स्वायत्त शासन विभाग के नगर निकायों के चुनाव का प्रकरण है, राज्य सरकार की मंशा जल्दी से जल्दी चुनाव हो और उसके लिए आवश्यक वैधानिकताओं का पालन करते हुए जितना जल्दी संभव हो हम चुनाव कराने के लिए तत्पर हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने जिस प्रकार चुनाव को लेकर अलग अलग बयानबाजी की है, पहले वो अगर अपने गिरेबान में झांके और चुनाव को अपने कार्यकाल में जिन्होंने मजाक बनाकर रख दिया था, आज वो अनावश्यक बयानबाजी और सलाह दे रहे हैं। वो बयानबाजी और सलाह देने से पहले अगर अपने गिरेबान में झांक लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। राजस्थान सरकार ने नगर निकायों के चुनावों के लिए जितना काम करना था वो काम आज से 6 महीने पहले सितंबर 2025 में पूरा करके अधिसूचनाएं प्रकाशित करवा दी थी। इसको लेकर हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अपील दायर की थी, लेकिन उसका निर्णय हो पाता उसी से पहले माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने नोखा नगरपालिका की एक रिट पर अपना निर्णय सुनाते हुए ये निर्णित किया है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 10 राजस्थान सरकार को अधिकृत करती है कि वो जब चाहे नगर निकायों की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, जब चाहे तब वो उनका पुनर्गठन कर सकती है, जब चाहे तब वो उनके वार्डों का पुनर्सीमांकन कर सकती है। और इस प्रकार अब तक माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जिस प्रकार की निर्णय दिए गए थे उसकी सारी बातें अब साफ हो चुकी हैं और हमारे 309 नगर निकायों को चुनाव को लेकर अब किसी प्रकार की बाधा नहीं है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की ट्रिपल टेस्ट के आधार पर जब तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तब तक हम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को राजनीतिक आरक्षण नहीं दे सकते। और राजस्थान विधानसभा में भी कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और उनके दूसरे नेताओं ने यह प्रश्न उठाया था। मैंने विधानसभा में भी उनसे साफ तौर पर कहा था कि अगर आपकी मंशा ये है कि अन्य पिछड़ा वर्ग को राजनीतिक आरक्षण दिए बगैर चुनाव करवा दिए जाए तो आप लिखित में मांग करें, हम निश्चित रूप से उस पर उचित निर्णय करेंगे। लेकिन आज तक कांग्रेस या किसी भी विपक्षी दल द्वारा इस प्रकार की कोई मांग नहीं आई है कि पिछड़ा वर्ग आयोग को राजनीतिक आरक्षण दिए बगैर चुनाव करवा दिया जाए। राज्य निर्वाचन आयोग और पिछड़ा वर्ग आयोग दोनों संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो स्वतंत्र रूप से अपना काम करती हैं। राज्य सरकार का उनके काम में किसी प्रकार का कोई दखल नहीं है। वो जब भी अपना निर्णय प्रस्तुत कर देंगी, राज्य सरकार तुरंत उस के अनुसार आगे की कार्रवाई करने के लिए तत्पर है।